जो धान की खेती है क्या कटोरियों में होगी? अपने अपनी किचन में कटोरियां लगाई होंगी, इसमें गेहूं लगाया मैंने, इसमें मैंने इस कटोरी में हमने धान लगाई है, ये बड़ी वाली कटोरी में मक्की लगाएंगे, 1.5 छल्ली होगी हमारे घर इस बार। बड़े लोगों को प्रॉब्लम होगी, अरे ये किसान थोड़ी है, ये तो यहाँ पे पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा था भाई पिज़्ज़ा में जो नीचे बेस होता है वो आटे से बनता है, मैदे से, तो वो किसान पैदा करता है। उसके ऊपर जो चीज़ है वो दूध से पैदा होता है, वो किसान लेके आता है। उसके ऊपर जो टॉपिंग होती है, सब्जियां वेजिटेबल जो डलती हैं, वो किसान लेके आता है। तो पिज़्ज़े में आपके चाचा जी का क्या है? वो तो सब किसान का ही, वो खा रहा है तो आपको मौत पड़ रही है। मतलब आपका तो डिब्बा ही होता है जिसमें पैक करके देते हैं, हम पिज़्ज़ा खा लेंगे, आप डिब्बा खा लो गत्ते का, यही हो सकता है ना। हम लोग इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं और हमारे साथ गुरप्रीत सिंह हैं, आप घुग्गी नाम से फेमस हैं और यहाँ पहुँचे हैं, किसानों के प्रोटेस्ट में आए हैं। क्या कहना है, आप भी आप पहुँच गए हैं यहाँ? नहीं, हम तो कहते ही आ रहे हैं जी, मैं तो डे 1 से, मतलब मेरा तो अक्सर यहाँ आना जाना लगा रहता है जी। तो हम तो न्यू ईयर पे भी यहीं थे, 31 दिसंबर को गाज़ीपुर बॉर्डर पे थे, दिन में, रात में यहीं सोए थे। और मेरी 1 जनवरी मेरे परिवार की यहीं हुई थी। तो नया साल हमने किसानों के साथ ही मनाया, मतलब यहीं उनके साथ ही वो रात हमारी गुजरी थी। पूरे परिवार के साथ आए हैं और जब गुग्गी जी का नाम आता है तो कॉमेडी के बारे में बड़ा बात होती, मतलब आपके मुंह से अपने आप लोग देख के आपकी बातों से हंसते हैं। बड़ा सीरियस हो गया है, कुछ कॉमेडी, सीरियस कॉमेडी हो गई है क्या ज़िंदगी में? बिल्कुल जी, क्योंकि कॉमेडी एक बड़ा खुशी का भाव है। वो तभी आपके अंदर आता है जब आप अंदर से खुश हैं। तो यहाँ पे आके जो हम देख रहे हैं, हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारे बुजुर्गवार जिनको घर में हम लोग, मतलब वो चलें तो शायद उनके पाँव के नीचे अपने हाथ रखें हम, है ना। तो वो यहाँ पे जब उनको ज़मीन पे बैठे देखते हैं, जब उनको ऐसे इन हालातों में सोते हुए देखते हैं, तो अंदर रोता है हमारा कि जो दूरियाँ समाज में बना दी गई थी। एक संदेश जो हमारे गुरु महाराज का कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। तो वो एक संदेश जो है उसको दबाने की कोशिश की जा रही थी। तो आज इनकी एक गलती ने, एक ज़्यादती ने सारा मुल्क फिर से इकट्ठा कर दिया। हम लोगों के पास फुर्सत नहीं थी, कभी बैठ नहीं पाते थे, इन्होंने हमें बैठने का मौका दिया, हम बैठ के फिर देश हित की बातें कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो कॉमेडियन होते हैं उनके पास चुटकुले होते हैं, लतीफ़े होते हैं, आपके पास भी कुछ है क्या इस माहौल में? देखो, मैं ऐसा सोच के नहीं बातें हम करते, लेकिन बातों में से बातें निकल आती हैं। जैसे स्टेज पे एक दिन बातें चल रही थी तो मेरे दिमाग में आ गया था कि जैसे लोग हम जो कोई पोस्ट डालते हैं तो कुछ जले भुने लोग होते हैं जो नीचे कमेंट डाल देते हैं अपना। जब मैंने उनको कहा था कि ये किसान जब खेती करनी अगर छोड़ दे तो भाई आप लोगों के घर में सिर्फ अनाज नहीं, दूध भी तो किसान ही शहर में लेके आता है, दूध आना भी बंद हो जाएगा। तो नीचे एक औरत ने बड़ी जली भुनी अंदाज से, उन्होंने जले भुने अंदाज से कमेंट डाला, कोई बात नहीं हम पैकेटों वाला दूध भी लेंगे। तो मैंने कहा भी पैकेटों का दूध क्या है, मानी साहब की मतलब जुआ सूंदियाँ ने, तो वो कहाँ से आएगा। और फिर उनको ये भी प्रॉब्लम थी कि किसान के पास गाड़ी क्यों है। लो भाई, किसान किस मतलब लिखवा के आया कि मैं गरीब पैदा होऊंगा, गरीब ही मरूंगा। पंजाब में जाके देखो, जो गाड़ी आपने अभी तक किसी फिल्म में नहीं देखी होगी हमारे लोगों के पास है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सब किसान उसी गाड़ी पे घूमते हैं, किसी के पास है, किसी ने अपनी मेहनत की, कोई बड़ा फार्मर हो सकता है। को हमारे कितने लोग बाहर चले गए, यहाँ पे लोग कितने सेटल हो गए। यहाँ पे हमारे लोग जो आजकल पॉली फार्मिंग है वो करते हैं। तो एक चीज़ कही जा रही है कि मतलब बार बार कहा जाता है, बहुत लोग सुनोगे, अरे ये लोग गुमराह हैं, इनको तो अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तो ये गुमराह लोग जो होते हैं वही 75 से ज़्यादा अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं अब तक। गुमराह लोग जो पागल होते हैं ना, वो घर से मरने के लिए नहीं आते, वो अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं 75 लोगों से ज़्यादा। और जो लोग इतने फूहड़ता से भरे हुए ये बयान देते हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि आप ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये सिंगल मेजॉरिटी में बैठी है, इनके पास सिंगल मेजॉरिटी है। तो एक मुट्ठी पर आपका जो ऑपोजिशन है, जिसको आज तक आप मतलब लल्लू कहते रहे, जिसको पता है कि अकल नहीं है इनका में कुछ है, मतलब उनमें आज ये एकदम से इतनी पावर आ गई। क्या उन्होंने वो मारियो वाला घुट्टी पी ली सर, वो जो घुट्टी पीता फिर वो बड़ा हो जाता है, क्या लड्डू खा लिया उन्होंने कोई ऐसा, वो छोटे भीम वाला। इनमें इतनी ताकत आ गई कि ये लाखों लोगों को गुमराह करने के लायक हो गए। जितने गुमराह लोग यहाँ पे बैठे आप बोल रहे हो ना, इन्होंने आपको वोट किया था। आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप इन लोगों को सही राह पे ले आओ, उनमें इतनी ताकत है कि इनको गुमराह कर दें।
तो जिसके पास कहते जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर सरकार आपकी है तो इनको गुमराह बोल दो, इनको खालिस्तानी बोल दो, इनको वामपंथी अब बोल आपको दो, काम वाम नहीं इनको मिलेगा अलगाव। इंडस्ट्री में। तो अच्छा सर, इंडस्ट्री में इनके रहमो करम पे काम मिल रहा था मुझे, ये काम दे रहे हैं किसी को। किसी की इतनी औकात नहीं है कि किसी को कोई बंदा रहमत तो खुदा करता है, रब करता है, भगवान करता है ना। ट्रोल होंगे आप लेकिन सर हमारा काम है, हम ट्रोल होते हैं, मज़ा आता है सर उसमें। तो अब जब ट्रोल के आगे जब हम आंसर देते हैं तो 3 महीने उसको होश नहीं आती फिर ट्रोल करने वाले को।